सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय गो श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवत पुराणांतर्गत महात्म्य की 6वें अध्याय में, जो कि पद्म पुराण अंतर्गत है, उसमें कथाव्रति के नियमों का, कथा श्रवण के नियमों का विधिवत विवेचन किया गया है। उसी प्रसंग को लेकर के हम पुनः आगे बताते हैं कि एक कथाव्रति को कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे व्यवहार लाना चाहिए और उस समय की उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। इसी विषय को लेकर के हम पुनः उपस्थित हैं। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधेश्याम। आइए देखते हैं। कह रहे कामं क्रोधम तथा मोहम मानमत्सर लोभमेव च दंभं मोहं तथा द्वेषं दूरये च कथाव्रति। कथा श्रवण करने वाले को कामना रहित होना चाहिए। किसी प्रकार की कामना उस समय वर्जित है और कामनाओं से रहित होना चाहिए। आगे कह रहे हैं क्रोध रहित हो जाना चाहिए। थोड़ा ऊंच नीच हो जाने पर तत्काल क्रोध करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही साथ मान, बहुत ज्यादा मद अहंकार भी ना हो कि हमारे द्वारा ही ऐसा भागवत हुआ है। क्यों? क्योंकि इससे भी श्रेष्ठ तरीके से भागवत पूर्व में विद्वानों द्वारा, राजाओं द्वारा किए जा चुके हैं। हर व्यक्ति अभी जो कुछ भी कर रहा है, समझिए कि परमात्मा ने दिया है, परमात्मा की कृपा है। उसमें आत्म कृपा के चक्कर में पड़ करके जो पुण्य है वो उसको नष्ट ना करें। क्योंकि संसार में करोड़ों लोग अंधे भी हैं, करोड़ों लोग बहरे भी हैं, करोड़ों लोगों ने संसार में अपने पैर पर 2 कदम चल भी नहीं पाया है, करोड़ों लोगों ने संसार को देखा तक नहीं कैसा है। निश्चित रूप से हम आप बड़े भाग्यशाली हैं। और यह भाग्यशाली होने का मतलब यह नहीं कि हम ही आप भाग्य, परमात्मा की परम कृपा है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं है, उन पर भी परमात्मा की कृपा है। लेकिन पूर्व जन्म के कुछ न कुछ कर्म उनके द्वारा गर्हित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप ये तमाम विकृतियां उनको प्राप्त हुई। वे भी परमात्मा की ही संतानें हैं। निश्चित रूप से उनके द्वारा किए गए जो कर्म हैं वो जैसे ही पूर्ण होंगे, उनका भी कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। तो किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। और कह रहे हैं मत्सर्म लोभ में च, किसी प्रकार का लोभ भी ना हो। कोई वस्तु ऐसी जो लोभकारक हो, उस पे लोभ ना हो, बचना चाहिए। और इसके साथ साथ करें दंभम मोहम तथा द्वेषम दूरे च कथावृत्ति। दंभम अहंकार
मोह और उसके साथ साथ द्वेष, ईर्ष्या, जलन, निंदा, इन सब कार्यों से कथावृत्ति को दूर रहना चाहिए। आजकल की कथाओं में प्रायः देखा जाता है कि जो प्रारंभ में सूर्योदय से सूर्यास्त तक की व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा छूट मिल गई है लोगों को। 10 बजे बैठ रहे हैं, मंडपादि का पूजन करा करके यजमान को भी छोड़ दे रहे हैं, पारायण स्वयं करके स्वयं सुन रहे हैं, यजमान से कोई मतलब नहीं है। यजमान को प्रसन्न करने की जितने भी उपक्रम किए जा रहे हैं ये निश्चित रूप से उस यजमान को ले डूबेगा। आचार्यों को चाहिए कि नियमबद्ध तरीके से श्रीमद् भागवत का श्रवण कराएं। कथा तो जो होगी होगी, भगवान की हर इच्छा, लेकिन कम से कम पारायण जिसको नहीं सूर्योदय से प्रारंभ कर पा रहे हैं, कम से कम 7 बजे 8 बजे तक पूजन का क्रम समाप्त करके पारायण के क्रम को प्रारंभ करके और जितनी तेज ध्वनि से पारायण होगा श्रवण करने वाले का उतना ही तीव्रता के साथ विकास होगा, कल्याण होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये नहीं कि 2 घंटे पूजन कराने के बाद यजमान को छोड़ दीजिए, वो जाकर किसी की निंदा करे, कहीं मोह में फंस जाए, कहीं उसको काम की कामनाएं ग्रसित कर लें, कहीं लोभ हो जाए, किसी से द्वेष हो जाए, किसी से ईर्ष्या कर बैठे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कथाओं के पूर्व इस विषय पर सबको, हमको, आपको ध्यान देना चाहिए। ये नियम है, मेरे द्वारा नहीं नियम बनाए गए हैं, ये प्राचीन काल में पुराण कर्ता और स्वयं नारायण के द्वारा नियम बनाए गए हैं। निश्चित रूप से इसका पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बोले जय श्री कृष्ण। क्योंकि इस प्रसंग में इतना ही, आगे के प्रसंग को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक ले जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।